बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 16 के हवाले से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकम्प्लिस के हवाले से, जिसमें हम ये देखेंगे कि अकम्प्लिस कौन होता है। सेकेंडली हमने ये देखना है कि क्या अकम्प्लिस जो है वो एक क्रेडिबल विटनेस है या नहीं है, यानी उसकी गवाही जो है वो ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अकम्प्लिक्स कौन होता है। ओके, लेट स्टार्ट। ये देखते हैं कि इसकी मीनिंग से कि इसकी अकम्प्लिक्स की मीनिंग क्या है। सिंपली अगर मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो अकम्प्लिक्स मीन शरीके जुर्म, यानी एक शख्स अगर उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है और उसके साथ कोई दूसरा शख्स शरीक हो जाता है, किसी भी तरह उसकी हेल्प कर देता है वो रॉन्गफुल एक्ट करने में, तो वो भी क्या कहलाएगा? शरीके जुर्म कहलाएगा। मीन कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी को मर्डर करने जा रहा है और वो बताता है कि भाई मैं उस फलां शख्स को जो है वो कत्ल करने जा रहा हूँ, तो दूसरा शख्स ये कहता है ठीक है, अच्छी बात है, आप उसे कत्ल करने जा रहे हैं, ये ले मेरी पिस्टल और इससे उसे कत्ल कर दीजिएगा। या वो कहता है कि मैं कहीं बैंक में डकैती डालने जा रहा हूँ, वो कहता है ठीक है, आप बैंक जा रहे हैं ना डकैती डालने, तो मेरी गाड़ी ले जाएं, या मैं आपको बाइक पे वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और जब आप ये रॉन्गफुल मतलब डकैती कर लेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, मेरी गाड़ी पे बैठिएगा, मैं आपको वापस ले आऊंगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया, किसी भी तरह कोई शख्स जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, उसकी किसी भी तरह आपने अगर मदद कर दी है तो वो जो मदद करने वाला शख्स है वो अकम्प्लिस कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकम्प्लिस मीन अ पर्सन हु नॉनली participate with another person is an unlawful act partner in crime। अगर कोई शख्स को ये पता हो कि फलां शख्स जो है वो कोई जुर्म करने जा रहा है, उसे पता है कि ये जो काम कर रहा है वो गलत है, अनलॉफुल है, जुर्म है, क्राइम है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करता है, फिर भी उसके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो शख्स अकम्प्लिस कहलाएगा। अब आते हैं हमारे पास अकम्प्लिस की, हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज है। नंबर वन क्या है? एक वो होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर है। प्रिंसिपल ऑफेंडर में असली मुजरिम, जिस असली मुजरिम में वो असल पर्सन जिसने जुर्म किया है, एक तो वो हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास एसेसरीज बिफोर क्राइम। ऐसी सहूलतकार जो कि जुर्म करने से पहले किसी को आप जो है किसी की हेल्प करें। यानी मैंने अभी जैसे बताया कि कोई शख्स ये कह रहा है कि मैं फलां शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ, तो आपने कहा ठीक है भाई, मेरी पिस्तल ले जाओ। आपने क्या किया? अभी उसने जुर्म तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपने उसको जो है वो हेल्प आउट कर लिया। अक्सर न्यूज़ में हम क्या देखते हैं, वो ये कहते हैं ना, दहशत गर्दों को तो जो है वो हलाक किया ही किया, उनके जो सहूलतकार थे उनके ठिकानों को भी फोर्सेस ने जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, यानी उसके उनके ठिकाने भी खत्म कर दिए। यानी जो जुर्म करने में किसी भी तरह उनकी मामनत कर रहे थे, जो सहूलतकारी कर रहे थे, उनको भी जो है वो खत्म कर दिया, उनको भी जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। तो क्या वो सहूलतकारी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पता है कि ये शख्स जो है वो कोई गलत काम करने जा रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको सपोर्ट करें, उसके काम को करने में उसकी मदद करें, तो वो क्या है? हमारे पास एसेसरीज बिफोर द क्राइम हो जाएगी। अच्छा, एसेसरी आफ्टर द क्राइम मतलब क्या है? कि जुर्म करने के बाद अगर आप किसी की सहूलतकारी करते हैं, मतलब एक शख्स आया, वो उसने आपसे कहा कि भाई मैंने जो है वो फला जगह पे जाके जो है मैंने जो है वो एक शख्स का कत्ल कर दिया है, या फिर वो ये कहे कि मैंने जो है वो अभी मैं एक घर में जो है वो डकैती करके आ रहा हूँ, और या फिर ये कहे कि मैं अभी जो है वो एक फलां शख्स की गाड़ी जो है बाइक छीन के आ रहा हूँ, तो वो आपके पास आ जाता है कि भाई मैंने तो बाइक छीनी है, तो आप क्या करते हैं? हाँ, वो कहते हैं हाँ आओ आओ जाओ, तुम मेरे घर में बाइक भी यहाँ पे छुपा दो और जो है खुद भी यहाँ पे तुम आराम से रह लो। से क्या होगा? आपने उसकी हेल्प की, जो वो क्राइम करके आया था, आपको ये चाहिए था कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें, नहीं, बल्कि आपने उसको क्या किया? उसको छुपने की जगह फराहम की कि भाई अगर आप यहाँ छुप जाएं, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इसके अलावा ना सिर्फ उसको अपने घर में रखा, बल्कि उसको खाना पीना भी दिया, उसका हर तरह से ख्याल रखा, और उसको जो है शहर से भागने में मदद भी की। तो ये क्या है? एसेसरी आफ्टर दी क्राइम है। ठीक है, तो आप अकम्प्लिस को हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देखते हैं कि अकम्प्लिस जो है आर्टिकल 16 उसको किस तरह डिफाइन करता है, यानी क्या बताता है उसके बारे में।
आर्टिकल 16 ये कहता है कि अकम्प्लिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हुदूद। अकम्प्लिस क्या है? अकम्प्लिस जो है वो क्रेडिबल विटनेस है, यानी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। आर्टिकल 16 कहता है कि जो अकम्प्लिस है ना, उसकी गवाही ली जा सकती है, वो कॉम्पिटेंट है, वो गवाही दे सकता है किसी भी शख्स के अगेंस्ट जिसने कोई जुर्म किया हो, ठीक है, जो एक्यूज पर्सन हो। लेकिन सिर्फ हुदूद के केसेस में अकम्प्लिस जो है वो गवाही नहीं दे सकता, ना ही उसकी गवाही जो है वो ली जा सकती है। यानी हुदूद केसेस में अकम्प्लिस जो है वो क्रेडिबल विटनेस नहीं है, बाकी जो है वो हर जो है वो केसेस में वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसके अलावा ये भी कहा कहता है कि अ कन्वेंशन is not illegally merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। उसके बाद वो ये कहता है कि जो भी गवाही उससे ली जाए, कंप्लेंट जो गवाही देता है, वो उसका जो है वो कॉलिब्रेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। वो अनकॉलिब्रेटेड जो है टेस्टमनी भी अगर मतलब अनकॉलिब्रेटेड उस पर भी उसकी गवाही जो है वो ली जा सकती है। पहले देखिए कॉलिब्रेटेड शवाहिद कौन से होते हैं। कॉलिब्रेटेड मीन कि अगर कोई शख्स कोई बात कह रहा है तो दूसरी कोई भी चीज़ जो है उसकी बात की तस्दीक कर रही हो, उस चीज़ से कॉलिब्रेट हो रही हो, तब तो जो है हम कहते हैं ठीक है ये बात कह रहा है। लेकिन अकम्प्लिस की जो गवाही है ना, चाहे वो कॉलिब्रेटेड हो या वो अनकॉलिब्रेटेड हो, तब भी वो जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस ही कहलाएगा। अच्छा, इसे जो है अब हम देखते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 बेसिकली प्रिजम्पशन का आर्टिकल है। उसमें वो ये कहता है कि प्रिजम्पशन मीन क्या है? आप प्रिज्यूम करते हैं कि फलां चीज़ हो सकती है और फलां चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह आर्टिकल 129 भी ये कहता है क्योंकि अकम्प्लिस जो है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, यानी क्योंकि वो खुद शरीक जुर्म है, तो उसको जो है आप ये इख्तियार दे दें कि वो कॉलिब्रेटेड, उसकी जो एविडेंस है वो उसकी जो एविडेंस है वो अनकॉलिब्रेटेड है। तो इस तरह तो भाई मसला हो जाएगा। तो कोर्ट को ये कहता है कि उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है ना, यानी उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो कॉलिब्रेटेड है या नहीं है। अगर वो कॉलिब्रेटेड हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यानी कोर्ट के पास ये इख्तियार है। 129 बी ये कोर्ट को कहता है कि आप चाहें तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो अकम्प्लिस के हवाले से डिस्कस किया है। अच्छा, अकम्प्लिस के हवाले से एक चीज़ और बताती जाऊँ कि ये जो हमारा भुट्टो का केस है, यानी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी, वो अकम्प्लिस के ही बयान पे दी गई थी। यानी जो उनके वो थे शरीक जुर्म थे, उन्होंने जो है वो वादा माफ गवाह बने और उन्होंने ये गवाही दी कि हाँ, इन्होंने ही मुझे कहा था कि फलां शख्स को जाके मर्डर कर दो, इनके कहने पे जो है वो मैंने मर्डर किया। और इसी बात पे जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। तो ये बात है कि जो कम्प्लेक्स है उसकी गवाही जो है वो मानी जाती है और वो जो है उसे एक्सेप्टेबल है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा केस है और बहुत ही फेमस केस है, जिसमें जो है वो अकम्प्लिस की गवाही पे जो फैसला किया गया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें, और चाहें अगर आपको पसंद आता है मेरा लेक्चर तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।